दुनिया का 7वां अजूबा प्यार की निशानी। And the judges have slammed the Taj Mahal petitioner. क्या ताजमहल एक मंदिर है? और आखिर ताजमहल में लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई? और इसे बनाने के लिए नदी के किनारे को ही क्यों चुना गया? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली बातों को बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। दोस्तों, ताजमहल की कहानी की शुरुआत 1632 में हुई थी, जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था। और निर्माण की शुरुआत के लगभग 22 साल के बाद ये सन 1653 में पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। 22 सालों तक चले इस कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान ताजमहल को बनाने के लिए सेंट्रल एशिया और उसके बाहर के 22,000 मजदूरों को बुलाया गया था। इसको बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले कंस्ट्रक्शन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। इसको बनाने के लिए पूरे भारत और एशिया के अलग अलग हिस्सों से 28 बहुमूल्य पत्थरों को लाया गया था, जिन्हें फिर राजस्थान से लाए गए सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। इसमें मुख्य रूप से चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली, श्रीलंका से नीलम और अरब से कार्नेलियन को लाया गया था। इसको बनाने में उज्बेकिस्तान के बुखारा से शिल्पकारों, सीरिया एवं ईरान से कैलीग्राफी आर्टिस्ट, साउथ इंडिया से पच्चीकारी नाम की एक खास कला के कारीगरों, बलूचिस्तान से पत्थर काटने और तराशने वाले बेहतरीन कारीगरों के साथ अलग अलग देशों से कुल 27 कारीगरों को बुलाया गया था। ताजमहल को बनाने के लिए मेन आर्टिस्ट अहमद लाहौरी को बुलाया गया था, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध और काबिल आर्किटेक्ट थे। दोस्तों, इतनी बड़ी इमारत को सहारा देने के लिए इसके नीचे पिलर के रूप में ऐसी लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि नमी मिलने से और मजबूत होती हैं, और जिनको अगर नमी नहीं मिली तो वो जल्दी खराब हो जाती हैं। ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाने का ये एक मेन रीजन था, जिससे उसकी नींव के लिए रखी गई लकड़ियों को यमुना नदी के जरिए लगातार नमी मिलती रहे और ताजमहल सालों तक ऐसे ही मजबूती से खड़ा रहे। ताजमहल में लाइट्स क्यों नहीं लगाई जाती? आप में से कई लोग अगर ताजमहल गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि ताजमहल में कहीं भी लाइट नहीं लगी है। इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि इसको बनाते वक्त इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि रात को चांद की रोशनी ही पूरे ताजमहल को रोशन करने के लिए काफी रहती थी। इसको बनाने में इस्तेमाल किए गए सफेद संगमरमर भी चांद की रोशनी में खूब चमकते हैं, जिससे ताजमहल के अंदर लाइट लगाने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। पर फिर भी सरकार ने एक बार रात के वक्त के लिए ताजमहल के आगे मौजूद तालाब में लाइट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके अगले ही दिन शॉर्ट सर्किट की वजह से सारी लाइट्स खराब हो गई थी। और इतना ही नहीं, सरकार ने लाइट्स को दोबारा लगाने की भी कोशिश की, लेकिन वो सारी भी अगले ही दिन टूट गई। जिसके बाद कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मुमताज की कब्र ताजमहल में ही मौजूद है, इसीलिए उनकी आत्मा भी वहीं भटकती रहती है और मुमताज को ताजमहल में किया गया कोई भी बदलाव पसंद नहीं आता। खैर, ये तो कहने वाली बात है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ताजमहल से जुड़ी अफवाहें। ताजमहल से जुड़ी कई अफवाहें काफी मशहूर हैं, जिसमें से एक अफवाह ये भी है कि ताजमहल के पूरा बन जाने के बाद शाहजहां ने उसको बनवाने वाले सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, जिससे वो फिर कभी ऐसी कोई और इमारत न बना सके। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि शाहजहां ने उनको सारी जिंदगी पेंशन देने का फैसला किया था, ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी को बिना किसी नई इमारत को बनाए गुजार सके। इसके साथ ही कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, बल्कि वो एक हिंदू मंदिर था, जिसे शाहजहां ने मकबरे में बदलवा दिया था। इतिहासकार पी एनोक ने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में भी इस बात का उल्लेख किया है, और उनके अनुसार ताजमहल की इमारत को भारत में मुगलों के आने से पहले 1155 में बनवाया गया था। कई लोगों का ये भी कहना है कि ताजमहल जितना बड़ा जमीन के ऊपर दिखता है, उतना ही बड़ा ये जमीन के अंदर भी है, और इसके जमीनी भाग में कई बड़े कमरे बने हुए हैं, जिनमें कई बेशकीमती चीजें रखी हैं। क्योंकि कई बार चलाए गए रिसर्च प्रोग्राम्स में ऐसे कई सबूत मिले हैं जो कि इनके तहखानों के अंदर कुछ बहुत कीमती होने की तरफ इशारा करते हैं, मगर कभी भी उन्हें खोलने की कोशिश नहीं की गई। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ताजमहल को शाहजहां ने ही बनवाया था, या फिर ये सच में एक हिंदू मंदिर था? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।